अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मसरूफ़ियत और बच्चे इन सब में लगी हुई हूँ और आप सब लोगों के लिए भी एक वीडियो बना रही हूँ। मैं यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले व्लॉग में कि मैंने अपने बेटे के लिए लेगो की एक कार ली थी। वो उसने बना ली है। यहाँ पर वो बना रहा है। बहुत छोटे छोटे से लेगो होते हैं और ये बच्चों के जहन के लिए और बच्चों की मसरूफ़ियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अपने बच्चों को इन चीज़ों में लगाएं तो यकीनन ऑब्वियसली वो मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत दूर रह सकते हैं। मुकम्मल तौर पे तो आप दूर नहीं कर सकते। ये थी जी वो कार जो कि मेरे बेटे ने बना ली है। 18+ की थी, मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है 13 साल का है और उसने ये कार बना ली। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए मुझे को याद आ गया थी ये फ़रारी। और इसके अलावा भी मेरा बेटा इस किस्म की कई कार्स बना चुका है। जब भी कोई मार्केट में नहीं आती है तो हम कोशिश करते हैं, उसको भी शौक़ आता है कि उसको दिलाएं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये कार बनी है और इसके तो भाई दरवाज़े भी खुलते हैं और बहुत सारे स्टिकर्स से भरी हुई ये कार। बहुत मामूली मामूली से छोटे छोटे से स्टिकर वो होते हैं लेगो के पार्ट्स, इनको मिला के बनाया जाता है। बाकायदा आपको पूरा बुक के अंदर आपको प्रोसीजर दिखाया हुआ होता है कि कहाँ पर आपने क्या कनेक्ट करना है। एक अच्छी मसरूफ़ियत है बच्चों के लिए और एक अच्छी हॉबी भी है। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी वैसे आज, तो मैंने सोचा आपसे अपना जो है शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँ। आपके बच्चों में भी ये शौक़ अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के जहन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। बैठ के कंसंट्रेशन भी आता है, इससे फोकस भी होता है। बहरहाल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आगे ये अपना शॉपिंग हॉल। ज़ारा से जो है मैंने कुछ अपने कपड़े लिए हैं, कुछ अपने बेटे के लिए लिए थे। ये हैं 2 जीन्स ली थी मैंने उसके लिए। माशाल्लाह बड़ा हो रहा है वो, तो हर 2-3 महीने के बाद उसको कपड़ों का जो है साइज़ चेंज हो जाता है। इस वजह से ये मैंने 2 जो हैं जीन्स उसके लिए ली थी। अच्छा, ऑनलाइन भी अगर आप लें ना ज़ारा से तो और सेल में कुछ परचेज़ करें तो ज़ारा का ये सबसे बेस्ट है सिस्टम कि आप सेल में भी लें तो वो रिटर्न कर लेते हैं अगर आपको ट्राई करके वो चीज़ पसंद ना आए तो। ये बड़ा अच्छा है और बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि बेटा मेरा अक्सर व बेशतर मेरे साथ नहीं जाता, तो मैं उसके लिए ऑनलाइन ही लेती हूँ। और फिर जब वो घर पे आ जाता है तो ट्राई करवा के अगर उसको समझ नहीं आता या साइज़ का कोई मसला होता है तो वो मैं रिटर्न करवा सकती हूँ। मेरे घर से काफ़ी नज़दीक भी है ज़ारा की शॉप, और वो जाके वहाँ पे मैं रिटर्न कराई आती हूँ। स्विट्ज़रलैंड में जो है एक H&M है, एक इसके अलावा ज़ारा है, और भी बहुत ब्रांडेड शॉप होती हैं, मगर मैं कोशिश यही करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये अफोर्डेबल शॉप्स हैं। दूसरे मुल्कों में मुझे लगता है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, मगर यहाँ पर ये अफोर्डेबल होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप सेल में परचेज़ करें। और मेरा तो एडवाइस आप सबसे यही है, मेरी एडवाइस कि कोशिश किया करें कि सेल के सीज़न में जो है ये परचेज़ करा करें। बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, मगर ये है कि आपको पता रहना पड़ता है कि कौन से टाइम में सेल लग रही है, क्योंकि फिर फ़ौरन ही सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और लोग मेरे ख़्याल में इंतज़ार ही इस चीज़ का करते हैं, जो अक्लमंद लोग हैं। मुझे भी ये अक्ल काफ़ी टाइम बाद आई यहाँ रहते हुए। शुरू में तो मैं ओरिजिनल प्राइस में ही ले लेती थी, और मगर अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं भी बड़ी हो रही हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी अकल आ रही है इस चीज़ की, और इनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, एक दफ़ा की परचेज़ जो है ये मेरी आराम से 3-4 महीने चल जाती है, अगर बच्चों को साइज़ का प्रॉब्लम ना हो तो एक सीज़न निकल जाता है, लाइक गर्मियाँ सर्दियाँ, और फिर इसके अलावा ख़ज़ां भी होती है यहाँ पर, और फिर आपकी बहार भी आती है। सारे मुझे बहुत खूबसूरत लफ्ज़ उर्दू के आ रहे हैं इस वक्त। तो ये 4 महीने आराम से 4-4 महीने करके आराम से मेरे निकल जाते हैं बच्चों के लिए। तो एक दफ़ा परचेज़ करो और 4 महीने भी कोई चीज़ चल जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे बच्चे घर के कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक सिस्टम है कि आप सेल में परचेज़ करें और आराम से 3-4 महीने निकल जाएँ। अच्छा, ये शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, मैंने बॉडी बटर लिया था। वैसे मैं जो है नॉर्मल निविया की क्रीम यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे क्योंकि वेदर बहुत ड्राई है इस टाइम में ख़ास तौर पे, और काफ़ी सर्दी भी होती है, बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और तकरीबन डेली बेसिस पे बच्चे जो है वो नहाते हैं, तो यहाँ पे इतना ड्राई हो जाता है मौसम कि आपको नहाने के फ़ौरन बाद जो है क्रीम लगाना तो मस्ट है। तो मैं अपने बच्चों के लिए तो निविया ही रखती हूँ, क्योंकि वो सालों साल से यूज़ करती आ रही हूँ और बच्चों को पसंद भी आती है। यानी कि एक
ऐसी चीज़ है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं कि ये सही है बच्चों के लिए भी। लेकिन मैं अपने लिए चाह रही थी कि थोड़ा सा चेंज लाऊं। वैसे तो मैं बॉडी शॉप के बॉडी बटर काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो मैंने सोचा इस बार सेल में मुझे ये दिखा, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। अफसोस की बात ये है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका जो बटर है वो काफ़ी थिक है, बॉडी बटर जो है ये, मगर इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अजीब सी ऐसे फटी फटी सी किसी चीज़ की स्मेल है, ऐसी है। मगर ये जो बॉडी वॉश था इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि दोनों एक ही कम्बिनेशन है, एक ही फ्लेवर है दोनों में, मगर क्या बात है कि बॉडी बटर की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं है, थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, जैसे फटी हुई कोई चीज़ है। आई डोंट नो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मगर मुझे समझ नहीं आया। मगर इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि एड़ियों वगैरह पे लगा के फिर मैं इसको फिनिश करूँगी रात के वक्त सोने से पहले। अदरवाइज़ शावर जेल जो है मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, मैं अगर बीच में कभी कभी जर्मन ग्लव्स यूज़ कर जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर में बोलती हूँ बच्चों के साथ कुछ वर्ड्स, तो फिर वो फिर हर वक्त मुंह में आ जाते हैं। अच्छा, ये फिर मैंने एक ट्राई करने के लिए ये बॉडी स्क्रब भी लिया था। वैसे तो मैं बॉडी स्क्रब आजकल खुद घर पे बना के यूज़ कर रही थी, मगर मैंने सोचा इस बार ये मुझे पसंद आ रहा था कोकोनट की वजह से, तो मैंने सोचा मैं खुद एक इसको ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने ले लिया था एक, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, लाइक 4 to 5 स्विस फ्रैंक का था ये। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इसके पीछे बड़ी अच्छी एक मज़े की बात लिखी हुई थी, जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा इसको क्लियर करे, तो मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ। जी, ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रू ब्यूटी बिगिंस फ्रॉम द हार्ट। सो अपने दिल को जो है, आप अपने दिल की जो ब्यूटी है उससे स्टार्ट करें। सब चीज़ें खूबसूरत लगेंगी आपको, दुनिया खूबसूरत लगेगी, आप अपना आप खूबसूरत लगेगा। और ये अच्छा लगा था मुझे। वैसे मैंने सोचा कोकोनट भी है इसमें, मुझे कोकोनट बहुत पसंद आता है क्रीम्स में। इसके अलावा ये एक फ्लेवर है जो मुझे बहुत समझ आता है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आपको एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम्स के ड्यूब जो हैं वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कहीं ना कहीं से दिख जाते हैं कि आप ये लें, ये परफेक्ट ड्यूब है उसका, इसका उसका। तो एक ये परफ्यूम जो है ये मुझे कहीं देखा था, काफ़ी अफोर्डेबल था, ये भी 5 स्विस फ्रैंक के अंदर था। तो ये मैंने लिया। इसकी स्मेल जो है ना वो कमाल की है, यानी कि फ्रूटी और फ्लावरी कम्बिनेशन है कुछ। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने एक ये इसी साइज़ का था, इसमें बड़े साइज़ का नहीं था, तो मैंने कहा एक लेके मैं अपने कार के अंदर नहीं बल्कि अपने हैंड बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इधर उधर जाना इतना ज़्यादा होता है, बच्चों को लाना छोड़ना ले जाना, तो कभी कभार मैं जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ परफ्यूम यूज़ करना। तो ये है ऐसा कि आपके बैग में रखा हुआ हो और आप जब भूल जाएँ तो यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, ये यहाँ मुझे कहीं किसी शॉप में नहीं दिखी थी। ये शेविंग के लिए है, आपकी आईब्रोज और आपके चिन की शेविंग के लिए। और जो बारीक बारीक बाल होते हैं ना आपके, जो फेशियल हेयर्स आ जाते हैं जिनके बहुत कम होते हैं, जैसे कि मेरे हैं, तो इसके लिए ये परफेक्ट चीज़ है। मैंने कहीं ऑनलाइन ये बाय किया था, इसका इसी तरह का था मगर वो कुछ डिफरेंट था, वो मेरे सारे ख़राब हो गए थे। तो ये मुझे दिखा तो मैंने सोचा एक इसको भी लेते हैं और ट्राई करते हैं। ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ा। जो मैंने कहीं ऑनलाइन लिया था बहुत टाइम पहले वो मुझे काफ़ी चीप पड़े थे, ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। लाइक ये $10 के अंदर था, 10 स्विस फ्रैंक के अंदर। अच्छा जी, यहाँ बड़े मज़े की एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये है जी कैल्विन क्लाइन। देखें आप, ज़बरदस्त चीज़ ले ली ना मैंने, ये भी मैंने सेल में लिया है, ऑनलाइन शॉप किया था ये मैंने, कैल्विन क्लाइन। और इसमें है क्या, ये है सरप्राइज़। देखें, ये मैं खोल रही हूँ, ये मैंने खोला और ये देखें ये बूट्स हैं। ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। इसका जो मटेरियल है ना वो भी बहुत अच्छा था, लाइक ये ख़राब नहीं होंगे, इसके लेदर टाइप का है कुछ। मेरे पास एक दो थे, वो जो है ना उसके ऊपर से झड़ने सा लगा था कुछ ना, उसका ये जो काला रंग का जो होता है, आई डोंट नो फेक होते हैं इस वजह से। मगर ये जो है ये मुझे सेल में मिले और ये 70% सेल में मुझे मिले थे, तो मैंने ये फ़ौरन से ले लिए। कैल्विन क्लाइन का है। अब आप भी क्या कहेंगे, ये औरत हर वक्त सेल में लेती है। हाँ जी, अब मेरी कोशिश यही होती है कि भाई जब आप कोई चीज़ सेल में लेके अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं तो क्यों नहीं, है ना। पैसे बचाना तो बड़ी अच्छी बात है। आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी होती है, और आप एक अच्छी चीज़ परचेज़ भी कर लेते हैं। तो ये 70% में मुझे मिले थे ऑनलाइन, मैंने ये लिए और ये जब आए तो मैं बहुत खुश हुई। देखें इतने ज़बरदस्त हैं ये,
मेरे शू का साइज़ ये 39 है। और ये यहाँ पे सर्दियों में पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और इस तरीके के जो बूट्स होते हैं वो जीन्स पे, ड्रेस पे, हर एक पे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल जाते हैं। इसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी थी। ये जो इसकी ज़िप थी इसके ऊपर लिखा हुआ था कैल्विन क्लाइन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ बना हुआ है या कुछ, काफ़ी सिंपल से और डिसेंट से। और बहुत मुझे पसंद आया ये। अच्छा, इसके देखिए कितना सख्त सा ये है, ऐसा नहीं है कि बहुत लटकता हुआ है कुछ। तो ये हर तरीके से एडजस्ट हो जाता है आपके पाँव पे। अगर आप इसके नीचे जीन्स पहनते हैं तो जीन्स भी इसके अंदर आराम से चली जा सकती है, थोड़ी सी कवर हो जाती है। इसके अलावा ड्रेसेस के नीचे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये है कि आपको तरीका आना चाहिए कि आपको किस तरीके से आप इसको कैरी कर रहे हैं। मैं पहनूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं बहुत खुश थी इसको परचेज़ करके, क्योंकि ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव थे और 70% में अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए, तो मैं बहुत खुश थी। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग। जी शॉपिंग मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाला ये ब्रेड पिज़्ज़ा। और ब्रेड के ऊपर लगाई जी मैंने सॉस, शिमला मिर्च डाली, थोड़ी सी चीज़ डाली। इसके अलावा भी मैं डालूँगी इसके ऊपर स्टेक और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें मेयोनीज़ भी डाल दिया था। और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली का ऑयल और मज़ीद इसके ऊपर चीज़ डाल के, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइंग पैन में और फिर ओवन में मैं इसको बेक कर लूँगी। बड़े मज़े का बनता है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे बच्चे हों तो इस तरह की चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आसानी भी पैदा कर देती हैं हमारी ज़िंदगी में, और कुछ उनको अच्छा भी खाने को मिल जाता है बजाय कि वो उल्टी सीधी चीज़ें खाएं। और ये जी है कॉफ़ी, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि कॉफ़ी की मशीन ख़रीदने का और ख़ुद से कॉफ़ी बनाने का। अभी तो मैं ये इंस्टेंट अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। अच्छा, ये रेडी हो गया पिज़्ज़ा। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।